आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर के साथ नगर क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा आम जन को सुरक्षा का एहसास दिलाया है। जबकि मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि जनपदों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर पुलिस तैयार है और पब्लिक को हमेशा भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस हमेशा किसी भी परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि पड़ोसी जिले में चंद दिनों पहले बवाल हुआ था, उसको दृष्टिगत देखते हुए पीलीभीत पुलिस तैयार है। थाने क्षेत्र में गाँव-गाँव जाकर पुलिस लोगों से संवाद कर रही है। अगर कोई भी उस तरह का उपद्रवी युवक है तो उसके बारे में पुलिस को ग्रामीण बताएं, जिसके बाद पुलिस उसका उसी तरह से इलाज करेगी जिस तरह से इलाज किया जाता है। इलाज होने के बाद 10-20 साल तक उपद्रव करने के बारे में नहीं सोचेगा। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और उसी के लिए लगातार जनपदीय पुलिस जो है और हमारा जितना फोर्स है, हम लोग लगातार उसकी एंटी राइड ड्रिल्स कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। तो उसके दोनों ही उद्देश्य हैं कि पुलिस भी तैयार रहे पूर्ण रूप से और उसके साथ साथ पब्लिक में भी ये मैसेज रहे स्पष्ट रूप से कि पुलिस तैयार भी है। और देखिए, हमारा उद्देश्य सबसे पहले रहता है कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप पहले से ही तैयार रहिए तो कहीं कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयार हैं, संवाद भी है, सारी चीज़ें भी हैं। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार त्योहारों का, जुलूसों का, विसर्जन का, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार प्रतिदिन हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनपद में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदेश लेवल पे ये बताया गया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को कोई समस्या ना आए, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि संपूर्ण रूप से शांति व्यवस्था के लिए जनपदीय पुलिस फोर्स जो है पूर्ण रूप से तैयार रहे। सर, बरेली हमारे बराबर का जिला है, यहाँ पे भी कुछ दिन पहले कुछ घटना हो गई थी, उसको लेकर किस तरह से सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर जो एक कुछ बताया जा रहा है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, हम लोग लगातार दोनों फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। जनपद में जितने भी संभ्रांत नागरिक हैं, हर जगह पे राजनीतिक, गैर राजनीतिक, धार्मिक, बिना क्या कहते हैं किसी एफिलिएशन वाले हर प्रकार के लोगों से लगातार हमारे स्तर पे, डीएम साहब के स्तर पे, थाने के स्तर पे, तहसील और सर्कल के स्तर पे वार्ता करी जा रही है। गांव-गांव में वार्ता की जा रही है कि यदि किसी प्रकार की कोई सूचना ऐसी है जो कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खुराफात करने के फिराक में है तो तत्काल उसे बताएं। इसके अलावा जो इस प्रकार के लोग हैं उनको पुलिस स्वयं अपनी तरफ से चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके हम लोग उनके ऊपर स्वयं कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपनी एंटी राइड इक्विपमेंट्स के माध्यम से, ड्रिल्स के माध्यम से, रिहर्सल्स और फ्लैग मार्चेस के माध्यम से अपनी तैयारी को भी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो हम दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम लोग लगातार संवाद बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार से जन सामान्य में कोई ऐसी स्थिति ही उत्पन्न न हो। परंतु उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जनपदीय पुलिस फोर्स पूर्ण रूप से हर चीज़ से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं ताकि अगर किसी के भी दिमाग में कोई खुराफात होगी तो फिर उसका जो इलाज किया जाता है पुलिस के द्वारा वो इस प्रकार से किया जाएगा कि अगले 10-20 साल तक किसी के दिमाग में खुराफात आएगी नहीं दोबारा। थैंक यू।